आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, ठीक है, बॉटनी का 11th बॉटनी का है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम लिखो आप, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है बेटा। Yes. अब इसमें हम खाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ेंगे। जैसे एक तो हम ये पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या है प्लांट्स के अंदर, ये दोनों चीजें हम क्लियर करेंगे अलग से। उसके बाद हमें क्या एडिशनल में पढ़ना है इसमें, ये चीजें मैं पहले ही बता के रखूंगा। हम इसके अंदर पढ़ेंगे हार्मोन्स, ठीक है ना बेटा, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है उनको, या हम उनको बोल भी सकते हैं ग्रोथ हार्मोन भी, या ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम हार्मोन्स के बारे में बाद में, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट, दोनों प्रोसेस देखेंगे प्लांट्स के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो रहेगा दैट विल बी द हार्मोन्स। हार्मोन में हम पढ़ेंगे अलग से ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, सारी चीजें हर एक रोल देखेंगे और किसकी जगह पे सिंथेसाइज होते हैं और कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे आपने वो बोला था कुछ प्रोसेस सर जो हमें पढ़नी है। पहली प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे दैट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, इस प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। और एक प्रोसेस है इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिटेल में देखते हैं, दैट्स कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, इसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है ना बेटा, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी के बारे में भी हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर क्या क्या रहेगा, ब्रेकअप रहेगा। सो फोटो पीरियोडिज्म, Dormancy. वर्नलाइजेशन एंड डॉर्मेंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। जी सर. ये कंप्लीट ब्रेकअप है। अब क्या हम पढ़ेंगे, पहले वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोथ, And development. ओके, देन वी स्टडी अबाउट द हार्मोन्स, देन दीस प्रोसेस वन बाय वन, ठीक है। जी सर. लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अ ग्रोथ। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज अ ग्रोथ, बोलो, ग्रोथ किसको बोलते हैं? अगर हम सिंपली बोलेंगे ग्रोथ है क्या, तो हम ये बोलेंगे इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर सेल नंबर बढ़ जाए उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। इंक्रीज इन साइज, अगर साइज बढ़ जाएगा उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे। इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि सेल नंबर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस है, उसको भी क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन याद रखो कि इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ जो है इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जैसे आप बोलोगे, फॉर इंस्टेंस आप इसको कंपैरिजन में ला सकते हो। अगर आप गार्ड सेल की बात करोगे, किसकी बात करोगे, God cell की सर. गार्ड सेल जो है when it becomes fully turgid it increases in size, Yes sir. Spell. but when it stomata becomes open it loses water, it becomes flaccid, isn't it? Yes, sir. ये बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। Yes. अब हम ये बोलेंगे ये भी तो साइज इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये रिवर्सिबल है। Yes sir. जो गार्ड सेल की अगर हम बात करेंगे क्या है, ये Reversible. रिवर्सिबल है। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे यहाँ पे। अब कोई बोल सकता है कि भी क्या आप बोलते हो ग्रोथ रिवर्सिबल है, आप बोलोगे प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, अब सेल जो है वो इसका साइज बढ़ गया, तो आप बोलोगे ये भी तो ग्रोथ है सर। लेकिन मैंने पहले ही बताया जब आप ग्रोथ को डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, मतलब इंक्रीज साइज हो रहा है या नंबर बढ़ रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, फिर तो क्या समझ, वापस नहीं आ रहा है। अगर वापस नहीं आएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर ये वापस आ रहा है, जैसे गार्ड सेल का बढ़ना फिर श्रिंक हो जाना, तो हम ये बोलेंगे ये रिवर्सिबल प्रोसेस, देन इट इज नॉट ए ग्रोथ। यू कैनॉट कॉल the opening and closing of the stomata with the help of a guard cell as a what? Growth. As a growth. ठीक है? So हम बोलेंगे growth क्या है? तो अगर आप define करोगे it is an irreversible process. It is an irreversible process. इसमें क्या होता है? growth में increase in Cell number. cell number. सेल नंबर जो है वो बढ़ जाता है। यहां हम बोलेंगे क्या हो जाता है, इंक्रीज इन साइज,
साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पॉइंट आप नोट करोगे, गार्ड सेल का जो होना है, गार्ड सेल का फुली टर्जड होना या गार्ड सेल का फ्लैसिड होना, गार्ड सेल की अगर हम बात करेंगे उसका टर्जड होना या उसका फ्लैसिड होना, इट इज नॉट ए ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं, ये पॉइंट याद रखो, नॉट ए ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी आ सकता है, कभी आप बोलते हो इंक्रीज इन साइज है, तो फिर ये क्या है, ठीक है, ये ग्रोथ में हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ के बारे में जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ में एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो ग्रेटर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ में जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज, क्योंकि एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करेंगे, इन द एनाबॉलिज्म देयर इज अ बिल्डअप, कोई चीज बन रही है, देयर इज अ बायोसिंथेसिस, यहाँ पे कोई चीज बन रहा है, ठीक है ना। और अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एनाबॉलिज्म को होने के लिए कुछ कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस को, आप बोलोगे सर ग्रोथ हो रही है, प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, शायद कुछ बन रहा है अंदर, तभी तो ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब एनाबॉलिज्म है। कहाँ है कैटाबॉलिज्म? लेकिन कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, लेकिन कैटाबॉलिज्म जो है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू द एनाबॉलिज्म। इसका मतलब बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, चीजें ज्यादा बन रही है और ब्रेकिंग डाउन कम हो रहा है। लेकिन ब्रेकिंग डाउन में क्या हो रहा है असल में, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप देखोगे देयर इज अ एटीपी जनरेशन, यहाँ पे एटीपी बनता है, कहीं ना कहीं ये इस एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर व्हाट, फॉर दिस एनाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इसका मतलब कैटाबॉलिज्म का होना भी जरूरी है, तभी तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम इंपॉर्टेंट चीज बोलेंगे कि कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म है, लेकिन एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन द कैटाबॉलिज्म इन अ ग्रोथ। द रीजन इज इन अ ग्रोथ देयर इज अ बायोसिंथेसिस, देयर इज अ इंक्रीज इन व्हाट, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द, प्रोटोप्लाज्म जो वो बढ़ रहा है सेल्स का, बात आई मेरे समझ, प्लांट बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तभी तो ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक चीज आप नोट कर, वो एनाबॉलिज्म है, क्योंकि कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन उस सिंथेसाइज होने के लिए कुछ कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। जैसे रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे एटीपी जनरेशन होती है और इसी एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है इन चीजों को बनाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे इसी ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ इज क्वांटिफाइड। व्हाट इज मेंट बाय क्वांटिफाइड? हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ जो है इट्स मेजरेबल, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे ग्रोथ इज मेजरेबल। जैसे हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीनोमीटर, तो हम ये बोलेंगे ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो इट इज अ क्वांटिफाइड प्रोसेस, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट वी कैन मेजर इट। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द व्हाट, अबाउट द ग्रोथ। ये ग्रोथ के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रोथ के बारे में, अभी क्वांटिफाई भी हो गया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ग्रोथ के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज ओपन। क्या है? ओपन। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो है ओपन टाइप है, ग्रोथ इज ओपन। व्हाट इज मींट बाय ग्रोथ इज ओपन? कोई बता सकता है? व्हाट इज मींट बाय ग्रोथ इज ओपन? दैट मींस in case of plants there is a continuous division of cells, that means new cells get continuously added to the plant body. So what is the growth called as? Open type of growth. When it occurs lifetime, जब ये lifetime हो जाए ये growth, तो समझ लो ये क्या है, ये open type of growth है। तो हम ये बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है कि plants show unlimited growth, unlimited growth, or we can say lifetime growth। प्लांट जो वो क्या दिखाता है, लाइफ टाइम जो है ग्रोथ दिखाता है। ये चीज भी इसके लिए, तो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखेंगे ग्रोथ जो है वो कौन सी टाइप की ग्रोथ है, ओपन टाइप। ग्रोथ इज ओपन टाइप ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। देखो जल्दी से, नई सेल जो वो ऐड होती जा रही है, दैट्स कॉल्ड ओपन टाइप, इजंट इट?
दूसरी बात अगर हम देखेंगे, हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो प्लांट के अंदर है, ठीक है ना, एक तो ये इनडिटर्मिनेट भी है और डिटर्मिनेट भी है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप। यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि न्यू सेल्स गेट एडेड कंटिन्यूअसली। तभी तो ये हो रहा है, Yes, sir. तभी तो हम बोल रहे हैं लाइफ टाइम ग्रोथ। नई सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ऐड होती रहती है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इज ओपन। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ग्रोथ के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। दोनों चीजों को समझते हैं, इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। जरा हम प्लांट बॉडी को दिमाग में ले आते हैं, जरा सुनो इधर पहले। अगर हम प्लांट बॉडी की बात, अगर इस कंप्लीट प्लांट को, whenever we take the complete plant, अगर हम कंप्लीट प्लांट को ले लेंगे, it will show the unlimited growth, a lifetime growth, and that means there is no limit, then it will be called as indeterminate. ये पॉइंट याद रखोगे। लेकिन अगर मैं इसके बाद प्लांट के लीफ को ले आऊं, किसको ले आऊं? Plant के leaf को। आप देखोगे लीफ जो प्लांट के अंदर होते हैं, लिसन टू मी, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नहीं, एक लिमिटेड ग्रोथ है, Yes, फिर fall down। isn't it? Yes. तो हम ये बोलेंगे ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है, ऑर्गन्स की जो Growth, ग्रोथ है वो that's क्या है? वो determinate. डिटर्मिनेट है। ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है ना? तो लिखो इस पॉइंट को भी। तो अगर हम इनडिटर्मिनेट की बात करेंगे, सो इन केस ऑफ कंप्लीट प्लांट, growth is unlimited, इसका कोई लिमिट नहीं है, so that's why it's called as indeterminate. But in case of organs of plant, in case of organs of plant, growth is limited. इसका क्या है? किसी लिमिट तक होता है, then it will be called as determinate. तो ये कुछ जो है हमारे पास फीचर्स है, किसके Plant फीचर्स? growth के sir. प्लांट ग्रोथ के। इनको जल्दी से करो। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लांट ग्रोथ जो इट इज लोकलाइज्ड। ये मैं पहले क्लियर करूंगा, लोकलाइज्ड का मतलब क्या। प्लांट ग्रोथ जो ये क्या है बेटा? लोकलाइज्ड। दैट मींस इट ऑकर्स एट सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है किसी रिस्ट्रिक्टेड रीजन पे होती है, जैसे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है तो हम ये बोलेंगे प्लांट ग्रोथ जो इट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है it occurs at certain restricted regions. कोई रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स के ऊपर ही ग्रोथ होती है। जैसे अगर आप प्लांट बॉडी को ले लोगे, यहाँ पे सी फॉर्म दिस प्लांट बॉडी, अब यहाँ पे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज Meristematic tissue. शूट एपिकल मेरिस्टम। Meristematic. now यहाँ पे ग्रोथ होगी, सो दिस विल बी द एपिकल मेरिस्टम। अब यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो अगर आप रूट की भी बात देखोगे, रूट के ऊपर भी एपिकल मेरिस्टम होगा, मैंने दिखाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, उसके ऊपर ग्रोथ होगी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास यहाँ पे मेरिस्टम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसे विड्थ ऑफ प्लांट बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे और एक मेरिस्टम होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है? प्लांट के ऊपर लीफ फॉर्म होता है, ये भी एक मेरिस्टम है यहाँ पे। तो इन रीजन्स पे आप देखोगे प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स पे होती है। देन वी कैन कॉल इट इज व्हाट? इट इज लोकलाइज्ड। सो इसलिए हम बोलते हैं इट ऑकर्स एट सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स, लाइक आप बोल सकते हो Apical. एपिकल मेरिस्टम, एपेक्सिस पे, इंटरकैलरी मेरिस्टम, नोड्स इंटर नोड्स, इजंट इट? Yes, sir. इंटरकैलरी मेरिस्टम, यहां आप बोल भी सकते हो
Sorry, intercalary is this, which increases the width. It is intercalary is which helps in the node growth of the nodes and internodes. Internodes. Then after we have a lateral meristem that helps in the growth of width of the plant. So this is what we call localized. इसको क्या बोलेंगे हम? Localized. So localized का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एट सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स पे होती है, जैसे एपिकल रीजन्स पे होती है, इंटरकैलरी रीजन पे होती है और लेटर रीजन्स पे होती है, ठीक है। लिखा आपने जल्दी से? ऐसे लिखा। नेक्स्ट ग्रोथ अगर हम देखेंगे प्लांट बॉडी का नेक्स्ट फ्यूचर जो है ग्रोथ का, दैट इज प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन। प्लांट की जो डिफरेंशिएशन है वो ओपन है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफरेंशिएशन? व्हेन अ सेल गेट्स डिफरेंशिएटेड, when a cell gets differentiated in a plant body, that when a meristematic cells divide to form new cells, some of the new cells may get differentiated, and when they get differentiated, they perform a specific function inside the plant body, and they form a specific tissue. ये कोई specific tissue form कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं differentiation। अब आप plant body के अंदर अगर आप ये meristematic cell ले लोगे, apical meristematic cell, अगर आप इसको टिश्यू कल्चर में डालोगे, आप इससे क्या करोगे? आप इसे टिश्यू बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बनाते हैं ना लैब में, टिश्यू बना सकते हो। अगर आप चाहोगे इस टिश्यू से आप कंप्लीट प्लांट बॉडी बना सकते हो। बना सकते हो ना? Yes, sir. जरा हमारी सेल को नहीं कर सकते। सो वी कैन से इन केस ऑफ प्लांट सेल, याद रखोगे, इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करेंगे, दिस प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल इज हैविंग द टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, that means it is having the ability to develop the complete organism, isn't it? It's an open type of differentiation. Yes, sir. Yes, this is important point. क्या अगर आप प्लांट की कोई भी सेल ले लोगे मेरिस्टेमेटिक, उसको आप टिश्यू कल्चर में डालोगे, वो डिवाइड होगी, टिश्यूज बनाएगी, और एक टिश्यूज plant के बाद एक प्लांट डेवलप करेगी। इसका मतलब इस हर एक सेल के पास एबिलिटी है टू हैव ओपन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? तो लिखो आप पॉइंट। नेक्स्ट वन लिखो, plant differentiation. Plant differentiation is open, which means the meristematic cell is having ability to form complete plant, and this property is known as टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को बेटा? टोटिपोटेंसी, ठीक है? देखो जल्दी से। Now we have the question, how the growth of the plant body can be measured? प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने आपको जब ग्रोथ बोला तो मैंने सिंपली आपको बोला इट इज इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। यस, हम बोलेंगे सिंपली इट इज इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो, बट दिस
प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट बी मेजर, इट इज ए नॉन मेजरेबल, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यू हैव द डिवाइसेस टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लाइक वी हैव द ऑक्सीजोमीटर, इससे आप मेजर कर सकते हो, या आप ड्राई वेट से मेजर कर सकते हो, इजंट इट, प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ गया, या आप वेट वेट से मेजर कर सकते हो। हमारे पास दो तरह की वेट होती है, ड्राई वेट, वेट वेट। या आप सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया देखो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे ग्रोथ शायद होगी, इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। आप लेंथ से देखोगे शूट कितना बढ़ गया, रूट कितना बढ़ गया, फ्रूट कितना बढ़ गया। तो इस चीजों से आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो ग्रोथ को, लेकिन आप डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते, इट्स अ नॉन मेजरेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, दैट्स हाउ ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी कैन बी मेजर्ड। हम नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, measurement of growth in plant body। प्लांट बॉडी में हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? पहली चीज मैंने आपको ग्रोथ बताई क्या है, Yes, sir. इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। क्या आप प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, कितना बढ़ गया आप नहीं मेजर कर सकते। So you can say increase in protoplasm का मतलब होता है नॉन मेजरेबल, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल। लेकिन हमारे पास एक डिवाइस है, we have a device through which we can measure the growth. That device is called as oxynometer. Oxynometer. It's a device used to measure the growth in plants. हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप किससे कर सकते हो ग्रोथ मेजर? अभी मैंने बताया Surface. वेट वेट, वेट वेट। आप प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हो, जैसे लीफ ले सकते हो, उसका वेट वेट का मतलब क्या होता है? विद वाटर, विद लिक्विड कंटेंट, विद मॉइस्चर। आप वेट वेट भी निकाल सकते हो, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, पहले देखोगे फिर बाद में देखोगे कितना होगी। उसके बाद आप ड्राई वेट भी निकाल सकते हो, उससे पानी बाहर निकालना है, ड्राइव करना है उसको, उसके बाद वेट निकाल सकते हो। और किसकी निकाल सकते हो इसमें? आप लीफ की देख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया क्या कर सकते हो? Surface area. हाँ, सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया मेजर कर सकते हो, किसका बढ़ेगा, वो भी किसका कर सकते हो? लीफ का ही कर सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज मैंने आपको बताई, आप लेंथ मेजर कर सकते हो, जैसे आप किसकी कर सकते हो? रूट की कर सकते हो, isn't it? या किसकी कर सकते हो? जैसे शूट की कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना बढ़ गया रूट, कितना बढ़ गया शूट। या आप किसकी कर सकते हो? फ्रूट की कर सकते हो। तो ये चीजें अगर लेंथ भी आप, उससे क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगी, ये ग्रोथ होगी। जैसे लीफ का एरिया बढ़ रहा है, पहले छोटा था, उसके बाद उसका एरिया बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे लीफ के अंदर ग्रोथ होगी क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो मेजर, लेकिन आप डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते, इट्स ए नॉन मेजरेबल। लेकिन इन चीजों से आप क्या कर सकते हो? प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब आप लिखो फेजेस ऑफ ग्रोथ। वैसे तो मैंने पढ़ाया था, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ को है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन सा फेज है, जल्द से बताओ। जोन ऑफ डिवीजन है, उसके अंदर कौन सा फेज, उसके अंदर कौन सी सेल्स होगी? Meristematic. See, if I am thinking roughly root, याद आ रहा है, मैंने ये बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको एक मास ऑफ सेल मिलेगा, आप समझो ये आपको मिल रहा है, जरा इधर देखो बेटा, ये आपको रूट कैप मिल रहा है, ठीक है ना, ये क्या मिल रहा है? रूट कैप। उसके बाद आपको क्या मिल रही है यहाँ पे? कौन सी सेल्स है? Meristematic cells.
Isn't it? This is called as zone of diffusion. Yes, sir. So you can call this is a meristematic zone. या मेरिस्टेमेटिक जोन भी आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो जोन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था जहां पे सेल्स इलोंगेट होती है, इट्स अ जोन ऑफ इलोंगेशन। यहां बोलो कि इलोंगेशन हो रही है, यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन। से दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, याद आ गया? What is this? Zone of Elongation. while the cells get differentiated. Now this is zone of differentiation. तो मैंने आपको बताया कितने जोन्स हमारे पास हैं? 3। जैसे मैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन है, अब ये तो मैंने क्लियरली बताया था आपको, और यहाँ पे मेरे पास बन जाता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कुछ फेज है ग्रोथ के। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, फिर वो डिवाइड होती है, डिवाइड होने से पहले क्या होती है? इलोंगेट होती है, उसके बाद डिवीजन हो जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? डिफरेंशिएशन हो जाती है, उसके बाद कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही रहती है, इजंट इट? कुछ तो मेरिस्टम ही रहेंगी, कुछ डिफरेंशिएट हो जाती है, फिर वो स्पेसिफिक टिश्यू फॉर्म करती है किसके अंदर? प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे दैट इज जोन ऑफ मेरिस्टम, या हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर हम इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करेंगे, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है? पहली चीज है इनका साइज कम होता है। ये पॉइंट ऑफ याद, लिसन टू मी, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली चीज, अगर आप मेरिस्टेमेटिक जोन को देखोगे जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हम बोलेंगे सेल साइज जो होता है ना वो स्मॉल होता है। पहली चीज जो है सेल का साइज होगा वो स्मॉल होगा, छोटी होती है सेल। ये तो मैंने छोटी छोटी बताई। दूसरी बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इनके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। क्या होता है? Dense cytoplasm. तो हम ये बोलेंगे डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके पास। तीसरी बात होता है इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। ये किसने यूज किया है वर्ड? एनसीईआरटी। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है इनके पास। तीसरी बात, इनके पास होती है लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं बेटे? दे गिव कनेक्शन टू द सेल, सेल टू सेल कनेक्शन। आप समझ लीजिए, एक सेल, ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, अब बीच में क्या है? पोर लाइक स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इट प्रोवाइड्स? कनेक्शन टू द सेल। अब इनको मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, सो दैट देयर इज ए प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। क्योंकि उनको डिवीजन करना होता है, तो उसके लिए उनको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या के लिए क्या होना चाहिए? मल्टीपल कनेक्शंस होने चाहिए। सो हम ये बोलेंगे देयर इज अ मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा, सेल टू सेल कनेक्शन, मोर कनेक्शंस मोर कम्युनिकेशन। याद रखोगे, जैसे हमारा किसी के साथ ज्यादा कनेक्शन होते हैं तो ज्यादा कम्युनिकेशन होती है। Yes, sir. आपको कनेक्शन किसी का साथ नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कॉमन सेंस लाइक इज विद द सेल्स। ठीक है, उसके बाद और एक चीज लिखो, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज एब्सेंट। इनमें वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है? वो एब्सेंट। किन के अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर, जो किस जोन में प्रेजेंट होती है? मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर प्रेजेंट होती है। जिनके पास क्या एबिलिटी होती है? दे डिवाइड। उनके पास क्या एबिलिटी होती है? ये डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, सेल वॉल इनमें प्राइमरी होता है। ये पॉइंट भी आप ऐड कर दो इसमें, सेल वॉल इज प्राइमरी। इनमें क्या होता है? सेल वॉल प्राइमरी होता है, सेल वॉल ओनली प्राइमरी होता है। इनमें प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट। किन के अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उसके बाद आगे चलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। अब सेल साइज क्या होगा? द सेल साइज इंक्रीज। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा बेटा? सेल का साइज बढ़ेगा, सेल साइज इंक्रीज, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा, वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूलाइजेशन। क्या बोला उसने एनसीईआरटी ने? वैक्यूलाइजेशन आकर, देयर इज अ वैक्यूल फॉर्मेशन। मटेरियल फॉर व्हाट?
सेल वॉल फॉर्मेशन वो भी फॉर्म होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल उसके बाद क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। उसका मटेरियल भी कहाँ पे बनेगा, जोन ऑफ इलांगेशन में। बात आई मेरी समझ, क्या क्या होगा? तो पहला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट वन, दैट इज जोन ऑफ इलांगेशन। Zone of elongation. अब क्या क्या होगा जोन ऑफ इलांगेशन में? पहली चीज, सेल साइज इंक्रीज। सेल साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग, वैक्यूलाइजेशन, दैट मीन्स वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। थर्ड वन, मटेरियल सिंथेसिस फॉर सेल, No. चुप करो बेटा, फॉर सेल मटेरियल सिंथेसाइज हो जाएगा, किसके लिए, सेल वॉल के लिए। क्यों? क्योंकि आप सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगी इसमें। ये किसमें होगा, जोन ऑफ इलांगेशन। इसका मतलब इन सेल्स की ये प्रॉपर्टी है, इनका साइज बढ़ गया है, इनके अंदर वैक्यूल्स बन गए, अब इनके अंदर मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल वॉल बनाने का जो मटेरियल है वो भी क्या हो गया, डिपॉजिट है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज व्हाट, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, देखो आई थिंक यू आर कंप्लीट दिस, इजंट इट? हो गया कंप्लीट। सर क्या वैक्यूम ड्रीम क्या हुआ? वैक्यूलाइजेशन, सिंथेसिस फॉर सेल मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब थर्ड जोन जो हमारे पास है, दैट इज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली चीज, द सेल्स हैव अटेन्ड द मैक्सिमम साइज। सेल जो वो क्या अटेन करेगी, जोन, इधर देखो बेटा, इस जोन में क्या होगा, सेल जो है दे विल अटेन द मैक्सिमम साइज, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा, कंप्लीट बनेगा, ठीक है ना। थर्ड वन, द सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ए स्पेसिफिक टिश्यू एंड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। तो लिखो, पहला क्या होगा, सेल्स attain the maximum size. Cells attain the maximum size. Cells जो है वो maximum size जो है वो attain करेंगे। दूसरी बात, secondary cell wall formation occurs. Secondary cell wall is formed. Secondary cell wall. Third point, process of differentiation occurs. Process of differentiation occurs. What is meant by differentiation? Sir, here is a new The cells get differentiated to form a specific tissue inside the what? Inside the plant body. Then it's called as differentiation. तो इसका मतलब हमने देखा ग्रोथ के 3 फेज है, क्या है, 3 फेज। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे, ठीक है ना। करो जल्दी से इसको।